नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जो रिसेंट मेजर डेवलपमेंट्स हुए हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 फरवरी 2025 से लेके एंड 15 फरवरी 2025 तक। कहने का मतलब जो फर्स्ट हाफ है फरवरी का, उसमें मेजर न्यूज जो नेशनल और इंटरनेशनल है क्या है और क्या भारत के हिसाब से उनके मायने हैं, ये हम कवर कर मान रहे हैं आज की वीडियो में। तो बने रहिए टॉप न्यूज की कवरेज के लिए। सबसे पहले नेशनल लेवल पे जो मेजर चेंज हुआ है, जो इंडिया में एक बोल सकते हो आप पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, वो ये है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के इलेक्शन हार गई है। यस, अभी बीजेपी ने वहां पे बहुमत में पा लिया है और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि अरविंद केजरीवाल भी अपनी सीट हार गए। ओके, आई नो कि ये थोड़ी सी न्यूज पुरानी हो गई है आज अगर मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो, लेकिन यू मस्ट बी इंटरेस्टेड इन द रीजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड लॉस ऑफ आप। तो आम आदमी पार्टी का जो फेलियर होने का रीजन रहा है उनमें सबसे पहले है इनकम्बेंसी इश्यूज। इनकम्बेंसी मतलब कि आप सरकार में थे, काफी दिनों से सरकार में थे, तो सत्ता पलटने की एक जो चाह होती है ना लोगों के अंदर, उस तरह उसको बोलते हैं हम इनकम्बेंसी। तो इनकम्बेंसी का ऑब्वियसली सामना किया केजरीवाल ने। ये वन ऑफ द रीजन में से निकल के आ रहा है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में इसलिए हारी। दूसरा क्या है, स्कैंडल्स, बहुत सारा शराब घोटाला लेकर वगैरह, ये सब केसेस, बहुत बड़े बड़े लीडर्स इनके जेल में गए, तो स्कैंडल्स बहुत ज्यादा रहे। स्ट्रेटेजिक कैंपेनिंग बाय ओपोनेंट्स, अपोनेंट्स ने क्या है, शीश महल, टीस महल, गंगा सॉरी यमुना का जो मुद्दा था, ये यमुना का मुद्दा और जो एक टीस महल का मुद्दा है, इनको बड़े अच्छी तरीके से बुनाया है बीजेपी सरकार ने, अपोनेंट्स ने। ये एक रीजन रहा आपके हारने का। एंड सपोर्ट, ऑब्वियसली कांग्रेस वगैरह से गठबंधन नहीं हो पाया, कांग्रेस नहीं हो पाया या किया नहीं, लेकिन कांग्रेस के साथ अगर चलते तो शायद क्लियर कट विक्ट्री हो ही सकती। तो ये मेजर रीजंस निकल के आ रहे हैं आपके हारने के। तो डिसीजन जो भी रहा हो, लेकिन रीजंस आप जानने में जरूर इंटरेस्टेड रहे होंगे। ओके, सो नेक्स्ट न्यूज हमारी जो इंटरनेशनल हेडलाइन बनी हुई थी, आप बोल सकते हो, क्योंकि अभी तो ये ओवर हो चुकी है ऑलमोस्ट। पीएम मोदी फ्रांस एंड यूएस दोनों की यात्रा पर गए गए थे। वहां पे फ्रांस में उन्होंने एआई समिट को अटेंड किया, कई सारे करार हुए हमारे फ्रांस के साथ में। दोनों लीडर्स इमैनुअल मैक्रोन एंड पीएम मोदी दोनों की मुलाकात हुई एंड पॉजिटिव पॉइंट्स पे एक दूसरे ने दोनों कंट्री ने एक दूसरे को सराहा एंड सपोर्ट के लिए वायदा किया। एंड दोनों नेशंस ने एक इंटरेस्टिंग बात ये कही कि यूएस थोड़ा सा चिढ़ता है, हम ऐसी कंट्री हैं दोनों, फ्रांस एंड इंडिया, के जो रसिया, चाइना, यूएस सबसे मतलब बना के रखने चाहते हैं, सबसे हम व्यापार करना चाहते हैं। दोनों ने ही एक तरीके से ये मैसेज दिया। लेकिन कुछ कंट्रीज लाइक यूएसए या जो भी है, वो कंट्रीज हैं जो चिढ़ते हैं कि हम चाइना से अच्छे कनेक्शंस क्यों रख रहे हैं, लेकिन हमारी पॉलिसी के हिसाब से हम ये चाहते हैं कि हमारे सबसे संबंध अच्छे रहें। तो इस पॉइंट पे दोनों नेशंस, फ्रांस एंड इंडिया, एक तरीके से आपको दिखेंगे कि ये दोनों ही नेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे अच्छे रिश्ते चाहते हैं, सबसे बेहतर रिश्ते चाहते हैं हर एक कंट्री से। तो ये एक ओपन निकल के आई बात, एक फॉरेन पॉलिसी का बड़ा एक मायना बोल सकते हो आप इस चीज को, कि लीडर्स ओपनली इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी इस तरीके से चलती है, हम ये चाहते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग था ये काफी न्यूज। दूसरा, इसके बाद में ये यूएसए गए। यूएसए में ट्रम्प से इन्होंने मुलाकात करी। ट्रम्प पावर में आने के बाद में पहली बार मोदी से मिल रहे हैं। यहाँ पे भी देखो, ये जो करार हैं, जो डील्स हैं, वो तो बहुत सारी होती हैं जब भी लीडर्स मिलते हैं इस तरीके से। लेकिन जो एक मेजर एजेंडा निकल के आया बाहर, जो इंटरेस्टिंग न्यूज थी, वो जैसे फ्रांस में ये थी कि फॉरेन डिप्लोमेसी की एक झलक, कि हम सबसे अच्छे रिश्ते चाहते हैं, बेहतर रिश्ते चाहते हैं। यहाँ पे ये निकल के आया कि बांग्लादेश का क्या करोगे। तो ट्रम्प ने खुलकर बोला, जर्नलिस्ट जो वहाँ बैठे हुए थे, कि बांग्लादेश का क्या करेंगे, बांग्लादेश तो छोटा मुद्दा है, इन द सेंस इसको पीएम मोदी संभाल लेंगे। बोला बांग्लादेश पीएम मोदी विल हैंडल। ओके, तो ये बोला उन्होंने। तो इट शोज कि ग्रेविटी है हमारे रिलेशंस में यूएस एंड इंडिया के, एंड ट्रस्ट भी दिखा रहे हैं कुछ हद तक कि बांग्लादेश को इंडिया संभाल लेगा, मोदी संभाल लेगा। इट शोज कि यार हमने तो बैकिंग दे रखी है इंडिया को,
हमें विश्वास है कि ये कर भी लेंगे करके। तो ये यहाँ से एक एक्सट्रैक्ट हुआ, ये पॉइंट निकल के आया कि बांग्लादेश पे यूएसए ऑब्वियसली खुलकर इंडिया के साथ में। ओके, तो आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा नेशनल लेवल पे जो डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक खबर है वो ये है कि एरो इंडिया शो चल रहा है बेंगलोर में, यलंका एयरफोर्स स्टेशन है, वहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज भाग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ से भी जो क्रक्स ऑफ द पॉइंट, क्रक्स ऑफ द इश्यू ये है कि इंडिया शायद एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे SU-57 जो 6th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है रशिया का, वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है हमारे एयर शो में। एंड एट द सेम टाइम F-35 जो कि 5th जनरेशन एडवांस एयरक्राफ्ट है, वर्टिकल लैंडिंग टेक ऑफ के लिए जाना चाहता है, अमेरिका का, यूएसए का एयरक्राफ्ट, वो भी इंडिया में पार्टिसिपेट कर रहा है। और ये एक ही रनवे से उड़ान भर रहा है, एक ही जगह पर आसपास में इनकी पार्किंग है। ओके, यलंका में। तो ये एक बोल सकते हो आप एक अद्भुत नमूना है वर्ल्ड के सामने कि ये जो कंट्रीज, दोनों कंट्रीज जो आपस में इतना कोल्ड वार एंड सब जगह यूक्रेन को फाइनेंस और अपोनेंट है, अपने धुर विरोधी है, लेकिन इंडिया में आके ये दोनों एयर शो एक ही जगह पे कर रहे हैं। ओके, तेजस ने भी हमारे ने उड़ान भरी है, डिफेंस मिनिस्टर ने राजनाथ जी ने हमारे कई कई लोगों से, सीईओ एंड जो भी नेशनल रिप्रेजेंटेटिव है अपने एयरक्राफ्ट के, अपने टेक्नोलॉजी के, उनसे मुलाकात करी है। एंड बेसिकली एयर शो होता इसलिए है कि लोग आते हैं, कंपनीज आती हैं, अपने मॉडल्स को, अपने कंट्रीज, अपने एयरक्राफ्ट को दिखाते हैं कि ये हमारी पावर है, ये हमारा स्पेशल पीस है, आप इसको खरीदो। खरीदने से पहले मतलब एक टेस्टिंग है, एक शो ऑफ, एक नमूना दिखाने की प्रक्रिया, वो एयर शो मान सकते हो आप। तो इसमें बहुत सारे कंट्रीज आए हुए हैं और बहुत बढ़िया बना हुआ है माहौल बेंगलोर में। तो खत्म हो गया। लेकिन जो शानदार उड़ानें रही हैं 57 की, तेजस की एंड 35 F-35 की, तो वो रोमांचक थी अपने आप में। अच्छा अरेंजमेंट एंड ऑब्वियसली इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक अच्छा अच्छा बोल सकते हो कार्यक्रम है एक तरीके से। ओके, महाकुंभ, महाकुंभ ऑब्वियसली बहुत बड़ा एक कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम, लगभग 50 करोड़ लोग अब तक डुबकी लगा चुके हैं संगम में, जो कि कई सारे कंट्रीज की मिलाकर भी जनसंख्या नहीं है। इतना अच्छा अरेंजमेंट मैं कहूँगा, एक फक्र की बात है हमारे भारतवर्ष के लिए कि इतना बड़ा अरेंजमेंट हमने स्मूथली, छोटी मोटी कुछ घटनाएं हुई फिर भी हमने बड़े आराम से चीज़ों को निकाल लिया और ऑलमोस्ट समाप्ति की तरफ है महाकुंभ। लेकिन व्हाट एन इंटरेस्टिंग program that has been organized by यूपी गवर्नमेंट, आई विल से हैट्स ऑफ, बहुत बढ़िया सब कुछ रहा। ओके, लास्ट में अभी जो मुनिच में, जर्मनी में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस चल रही है, अभी चल रही है, इसमें अपने फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब गए हुए हैं एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए भी आए हुए हैं, JD Vance। इसमें भी एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी ये हो गई है, एक पॉइंट जो निकल के आया है कि यूरोप में ये समिट हो रही है, खुलकर JD Vance जो वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, यूएसए के, एंड अपने जयशंकर साहब है, इन्होंने खुलकर मतलब लताड़ा लगाई है एक तरीके से यूरोप को कि आपके डबल स्टैंडर्ड्स हैं एंड आप उस तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे चीज़ों में। अब वीडियो वायरल हो रही हैं, काफ़ी क्लिप्स वायरल हो रही हैं जयशंकर साहब की भी, वो भी खुलकर बोल रहे हैं कि आपके एम्बेसडर्स वगैरह जाते हैं दूसरे कंट्रीज में या हमारे कंट्रीज में, तो उनका जो रोल है और हमारे एम्बेसडर्स का जो रोल है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। क्योंकि आपके जो एम्बेसडर्स हैं वो उन इश्यूज पे भी बात कर रहे होते हैं जो उनकी पावर में नहीं है, जो उनके दायरे में नहीं है। JD Vance ने तो और भी बहुत खुल के बोल दिया कि जर्मनी तो बिल्कुल बोल सकते हो आप तानाशाह चला रहा है जर्मनी को, कोई एंड कोई पर्टिकुलर कंट्रोल नहीं है, मनमानी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये मतलब एक समिट, डिबेट टाइप का एक समिट रहता है ये, लेकिन जिसमें इसमें यूरोप में खड़े होकर यूरोप को ही बुरा वाला बोला जा रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं दोनों तरफ से। उधर जर्मनी की तरफ से यही बोला जा रहा है कि यार हमारी कंट्री में, हमारी यूरोप में आके आप यूरोप को ही बुरा वाला कैसे कह सकते हो करके। तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग कि लोग आजकल, इंडिया इंडिया जैसे देश है वो खुलकर अपनी आवाज रख रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं और लोग उनको सुन रहे हैं। सुनना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि फ्यूचर इधर ही एग्जिस्ट करता है। ऑब्वियसली इंडिया इज इमर्जिंग जस्ट लाइक एनीथिंग। Okay, so that's all from my side. These were the headlines starting from 1st February to 15 February. मेजर न्यूज़ मैंने कवर करी है।
बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारी घटनाएं और भी घटित हुई हैं, बट व्हाट हैज हैपेंड दैट हैज big impact on India or on other countries that has been covered in this video. So thanks for watching. Jai Hind.